के प्यारे बच्चों, आपके मैथमेटिक्स डेट में स्वागत है। तो देखते हैं आपका मैट्रिक्स समाप्त होने के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो आपका डेट है। हिंदी में इसे सारणी कहा जाता है और मैट्रिक्स का ही पार्ट डेट। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आप पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपका क्या है, कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अर्थात दो टाइप्स में हमने आपको मैट्रिक्स बताया था। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताया था और एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो बिल्कुल आपकी डेट नहीं हो सकती, लेकिन जो स्क्वायर मैट्रिक्स है यही आपकी डेट होगी। अब इसमें है क्या कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसे एक संख्या के रूप में रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स उसे एक संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, वही आपकी क्या कहलाती है, जिसे हम डिटरमिनेंट्स कहते हैं। अब संख्या क्या है? संख्या रियल नंबर के परिवार में सबसे बड़ा जो नंबर होता है वह रियल नंबर ही होता है। रियल नंबर में आपके नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सारे नंबर उसी के परिवार, उसी के ही परिवार है। तो रियल नंबर और एक नंबर थोड़ा सा हट के आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर दोनों के पदों में व्यक्त किया जा सके, अर्थात क्या व्यक्त किया जा सके, स्क्वायर मैट्रिक्स को संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, वही किया आपका क्या है। तो लिखें, इसका डिफिनेशन लिखते हैं, यन कोट के प्रत्येक वर्ग मैं डिनोट कर देता हूं A = A I J। I J का मतलब I 2 है और J आपका क्या है, काल को एक संख्या को A = AIJ को एक संख्या। अब एक संख्या क्या है? एक संख्या तो है, बहुत सारी संख्या है, तो बस सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। एक संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या, n कोट के प्रत्येक वर्ग आव्यूह A = AIJ को एक संख्या के रूप में लिखते हैं। बस यही है, n कोट के प्रत्येक वर्ग आव्यूह A = AIJ को एक संख्या वास्तविक या सम्मिश्र संख्या के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का क्या कहते हैं, सारणी कहते हैं। जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। बस ये रहा। अब देखें, रहना तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। यदि A मैं लिख दिया ABCD, ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो इसे सारणिक के रूप में हम कैसे लिखेंगे? अब सारणिक, इसका जो सारणिक होगा इसे मैं इस तरह डिनोट करूंगा, डेट A, या इस तरह से, या डेट A के रूप में लिख सकता हूं, या एक
ट्रायंगल टाइप साइन लगाकर लिखते हैं इसे A B C D। अब देखें ये सारणिक के रूप में है और आर्डर तो देखना है इसमें। आर्डर ये 2/2 था, अर्थात 2/2 क्या है कि स्क्वायर ही रहना चाहिए। तो स्क्वायर में हम n कोट कहे तो क्योंकि n इसलिए कहे कि जो n होता है वही आपका m भी होता है। तो इसका अगर हम देखें कि इस डेट का वैल्यू क्या है तो इसका इस तरह से प्रोडक्ट चलता है AD माइनस क्या लिखेंगे BC, AD माइनस BC, अर्थात A एलिमेंट जो आपका है वह A11 है। इस सेम टाइप्स जैसे मैट्रिक्स में एलिमेंट को शो किया जाता था उसी तरह डेट में भी शो किया जाएगा। बस ये प्रेजेंटेशन है क्या रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। अब देखते हैं द्वितीय कोट के वर्ग आव्यूह की सारणिक, वर्ग आव्यूह की सारणिक। वैसे तो मैं यहां दिखा दिया आपको, लेकिन कोई भी नंबर आप लिख कर दिखा सकते हैं। A11, A12, A21, A22 ये आर्डर है। तो इसका जब हम डेट लिखेंगे डेट के रूप में A11, A21, A12, A22, अब इसका जो मान होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे A11, A22 माइनस A12 और A21। इसमें भी आपका स्पेंड है। अब स्पेंड कैसे हुआ, विस्तार कैसे किया गया, मैं यहां लिख सकता हूं R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर या C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। थोड़ा इस तरह से देखें हम कि जब प्रसरण किया जाता है तो ये जो डेट का आर्डर होता है वह एक कम चला जाता है प्रसरण करते समय, कि मतलब जब एक जैसे A11 को लेंगे तो इस डेट का जो 2/2 है वो 1/1 में मल्टीप्लाई होगा। अर्थात इसे देखें यहां लिख देते हैं हम R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, या इतने लिख दें R1 के अनुदिश प्रसरण क्या होगा A11। अब A11 का सिचुएशन भी देखना पड़ता है कि आखिर वह स्थित कहाँ है। तो A11 कहाँ पे स्थित है, A11 आपके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में सिचुएटेड है। तो ऐसे तो पहली बार हम इस तरह लिख दें, इस तरह से ये -1 की पावर लगती है R+C, अर्थात रो प्लस कॉलम। तो R+C अर्थात 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। और जब इवन नंबर आ जाए तो इवन नंबर है अगर स्क्वायर मतलब अर्थात जो पावर है अगर वह इवन नंबर है तो जो भी माइनस रहेगा वो क्या होगा प्लस हो जाएगा। बस इसी तरह से हम देखकर उसको पता लगा देते हैं कि इवन है कि ऑड है। अच्छा देखें तो उसके उस कॉलम और उस रो को हटाने पर जो आपकी ये डेट मिल रही है वो क्या है A22। आपने देखा कि इसका ऑर्डर कितना है 1/1 का। अब मैं प्लस ही पहले लिखता हूँ, अच्छा ये एलिमेंट को लिखना सॉरी A11। अब A12 को देखें तो यहाँ पे आपका A12 कहाँ सिचुएटेड है -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 2 और A12 इसको डेट के रूप में लिखें तो इसका कॉलम और इस रो को हम क्या करेंगे काट देंगे तो ये आपका मिल जाएगा A21। A1/1 का भी डेट मिला तो अर्थात ये -1 का स्क्वायर ये मिलेगा आपको A11 और A22 ही रहेगा यह।
और प्लस -1 की पावर 3 है तो माइनस ही मिलेगा, A12 और A21। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी एक एलिमेंट माइनस साइन के साथ आ जाए तो कभी इसको मापांक या मॉडुलस टाइप में न समझिएगा, ये डेट है, ये एलिमेंट अपने रूप में ही लिखा जाएगा, अर्थात -3 है तो -3 को ही लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब इसको हमने R1 के अनुदिश प्रसरण कर दिया, या आप C1 लेकर इसका प्रसरण कर दें, C2 लेकर प्रसरण कर दें, R2 लेकर प्रसरण कर दें, लेकिन डेट का मान बिल्कुल सेम ही आएगा। डेट का मान जो आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो देखें 3/3 कोट के डेट को लेकर अब आपका है 3/3 कोट के आव्यूह का सारणिक। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर 3/3 है तो मैं डेट ए इक्वल टू लिख लूँ, इसको मैट्रिक्स है उसको मैं डेट के रूप में डायरेक्ट लिखता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और ये आपका A31, A32 और ये आपका A33। सेम, बस ऑर्डर बदल गया 3/3 का। तो इसको चाहे R1 के अनुदिश प्रसरण कर लीजिए, चाहे R2 के अनुदिश प्रसरण कर लीजिए, चाहे R3 के अनुदिश प्रसरण कर लिए। वैसे अकॉर्डिंग NCERT में अगर देखेंगे तो इसको 4 चरणों में बांट दिया गया। कैसे? जब A11 एलिमेंट को लिया तो A2/2 ऑर्डर का मिलेगा, अर्थात A11 को जब एलिमेंट लिया जाएगा तो ये वाली आपका ये डेट 2/2 में मिलेगा। फर्स्ट चरण A12 को लेगा तो भी आपका 2/2। A13 को लिया, जैसे फर्स्ट रो के अनुदिश अगर हम प्रसरण कर रहे हैं तो, और A13 को लेगा तो भी 2/2 के डेट से मल्टीप्लाई एलिमेंट्स का किया जाएगा। फिर तीनों को सम कर दिया जाए, अर्थात 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और चौथे चरण में क्या किया, तीनों को सम कर देगा और इस प्रकार आपके डेट ए का मान निकल जाएगा। तो मान तो बिल्कुल इक्वल आने हैं, चाहे आप R1 से प्रसरण करें, चाहे आप C1 से प्रसरण करें, चाहे C2, C3, R2, R3 किसी भी को भी लेकर आप प्रसरण करेंगे, मान बिल्कुल इक्वल आएंगे। तो मैं देख रहा हूं इसको लेकर A11, इसका देख ही रहे 112 अर्थात 1 ही आएगा, और A11 और A11 में आपका A22, A32 और A23 और A33। अब देखें यहाँ माइनस में लगा रहा हूँ क्योंकि 1 2 को प्लस करने पर यहाँ लिख देता हूँ कि R1 के अनुदिश प्रसरण तो A12 ले रहा हूं तो 2 1 3 आपका मिल जाएगा A12। अब इसमें क्या होगा, A21 A31, A21 A31, A21 और A31। A12 ए वाला सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल, A23 A33, A23 और A33। और फिर A13 लेते हैं तो 1 3 अर्थात 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो इसको A13 दिखाएंगे। A21 A31, A21 A31 और A22 A32, A22 और A32। तो ये 2/2 ऑर्डर में आ गए, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके डेट ए का मान निकल जाएगा। तो चाहे R1 लीजिए चाहे R2 लीजिए, बात आपकी सेम ही है। अब देखें एक लाइन, यदि
यदि नोट में लिख लें, यदि A इक्वल टू आपका दिया है KB, जहां A और B वर्ग अवयव है जिनकी कोटि आपका क्या है, n है, जहां A व B वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है जिसकी कोट n है। कोट n है तो इसे हम डेट के रूप में जब लिखेंगे तो ये मिलेगा क्या आपको, एक k की पावर आपका n और डेट b हो जाएगा। अर्थात जितने नंबर्स होंगे वो k की पावर क्या, जैसे 2/2 है, 3/2, अर्थात कोई अगर ये मैट्रिक्स हमने ले लिया, अगर मैट्रिक्स ले लिया 2 4 और 2 0 और B इक्वल टू मैट्रिक्स हम ले लिए 1 2 और 1 0, मैट्रिक्स नहीं, A इक्वल टू ए डेट A है और ए डेट B इक्वल टू, तो मैट्रिक्स सॉरी अब इसको अगर डेट के रूप में लिखना होगा तो इसका हम पहले डेट ए निकाल लें, डेट ए निकालेंगे तो -8 आएगा, अर्थात 2 0 का 0 और -8 इक्वल टू -8, और यहाँ पे डेट बी निकालें और ए इक्वल टू आपका क्या है 2b है, ए इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 2b, तो b इक्वल टू कितना है आपका हो जाएगा 0 और ये 2 है, 2 की पावर ये 2/2, आर्डर इनका कितना है 2/2 है, तो 2 की पावर 2 और इंटू 2 इक्वल टू -2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये भी -8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका हमने देखा एक एग्जाम्पल को लेकर। तो इसी क्रम में प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज को लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।